हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और यहाँ हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सुबह सुबह की ड्यूटी शुरू हो गई है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। सारे दिन कितना भी कर लो, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो सुबह सुबह नहा धो के पूजा वगैरह कर ली है, और कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए थे, सिर्फ ड्रायर में, मशीन में ड्रायर कराए हैं। तो कपड़े सुखा देती हूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है आज। तो आज संडे है, तो छुट्टी का दिन है। नाश्ता वगैरह कुछ अभी बना नहीं है, और मेरे को आज मंडी भी जाना है, क्योंकि मंडी से सब्ज़ी वगैरह लानी है आज। तो सब्जियां भी नहीं लेके आई हूँ, कल से ख़त्म हो रखी थी, कल नहीं जा पाई थी। तो आज मेरे को सब्जियां लेने के लिए भी मंडी जाना है, तो इसलिए मैंने पहले घर के सारे काम फटाफट सुबह जल्दी उठ के कर दिए थे। और दिन तो टाइम नहीं लगता है, क्योंकि खुश स्कूल जाता है, तो फिर सुबह सुबह लंच नाश्ते का किचन का काफ़ी काम हो जाता है। तो बस इसीलिए आज मैंने सोचा अपने घर के काम जल्दी जल्दी करके और फिर चलती हूँ मंडी, क्योंकि मंडी से भी जो है मेरे को लानी है सब्जियां, जैसा कि मैंने बताया। तो पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि पूजा कर ली है और अब चाय का टाइम हो रहा है। सुबह से चाय भी नहीं पी है। मैं सुबह उठ के सीधा काम पे ही लग जाती हूँ। मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी सी पूजा हो जाए तो अच्छा रहता है। तो बस इसीलिए मैं नहा के जोत वगैरह लगा के उसके बाद ही चाय वगैरह पीती हूँ। तो कोई भी उठा भी नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा फिर सबसे पहले फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। और खुशी भी उठ गई है, अब तो सारे उठ गए हैं। तो मैं इसीलिए पहले अपना चाय दूध वगैरह कर रही हूँ। दूध गर्म रख दिया है, और खुशी ये खेल रही है। तो खुशू, जैसा कि मैंने बताया, आज छुट्टी है, तो वो मानता नहीं है। दादी को लेके गया है थोड़ा सा घूमने के लिए, दोनों दादी पोते घूमने चले गए हैं। तो इसीलिए मैं खुशी को अकेले ही संभाल रही हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे अपने पास में ही बैठाया हुआ है। और जो मेरे किचन के थोड़े काम थे तब तक के मैं वो काम कर रही हूँ, और साथ साथ इसको भी देख रही हूँ। तो ये नीचे बड़े आराम से खेल रही है, और अपना आराम से अपने आप ही धीरे से टेढ़ा होके और लेट गई है फर्श में ही। तो ये बहुत मस्ती कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे इसका ध्यान भी रख लेती हूँ। अंदर से फिर मेरे को बार बार रूम में जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे अपने पास ही लिटा लिया है, और ये यहाँ पे खेल रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। आज मेरे को थोड़ा सा किचन के काम जल्दी निपटाने हैं, तो इसलिए मैं इसको साथ साथ पास में रख के साथ साथ ही काम में लगी हुई हूँ। क्योंकि मेरे को आज सदर बाज़ार जाना है, मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, घर के लिए कुछ सामान ख़रीदना है। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फिर दोपहर में मार्केट 9-10 बजे तो मार्केट खुलती है, फिर उसके बाद जाऊँगी और आऊँगी, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर थक जाते हैं मार्केट में जाके, तो आके मन नहीं करता है काम करने का। बस इसीलिए तो मैं चल दी हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर टाइम हो रहा है, आते वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो बस मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो जैसा कि मैंने बताया घर के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं यहाँ आ गई हूँ सदर बाज़ार की मार्केट में। और एक मेरे को कारपेट लेना है, तो मैं वो देखने जा रही हूँ। और मैंने को डोर मैट भी लेनी थी, तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ इस शॉप पे एक साथ ही मिल जाएंगी, तो मैं वहीं देख रही थी। मार्केट से आने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके लग गई हूँ अपने फिर से उसी काम पे। गर्मी काफ़ी हो रही थी, तो थोड़ा सा रेस्ट किया है, और फिर नाश्ता बना के गई थी मैं सबके लिए। तो अभी खाने का टाइम हो ही गया है, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था मार्केट में, बस 1-1.5 घंटे में मैं वापस आ गई थी। तो अब आके सब्जी वगैरह बनाने का टाइम नहीं है, काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो सब ने बोला आज संडे भी है, तो मूली के परांठे बना लो। तो सब्जी में ला के रख के गई थी सब्जियां सारी। मैं मूली भी लेके आई थी सुबह, फ्रेश हैं बिल्कुल। तो अभी साथ साथ बना रही हूँ मूली के पराठे। और आज मूली के पराठे की एक नई ट्रिक है, जिसके हाथों में मूली का जो पानी होता है, पानी निकाले बिन तो पराठे बनते नहीं हैं, फट जाएंगे। तो पानी जो निकालते हैं हाथ से, तो उससे मेरे हाथ में हो जाती है बहुत ज़्यादा जलन होती है, कईयों के हाथ में हो जाती है, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो मूली का, वो कई मूली ऐसी होती है उनका पानी जो है वो हाथों में जलन कर देता है। तो इसलिए मैं बहुत कम निचोड़ पाती हूँ, ये मूली का पानी नहीं निकाल पाती हूँ। ज़्यादातर मम्मी से निकलवाती हूँ, लेकिन अब मम्मी से भी इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ की है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ आगे वीडियो में, देखते रहना, वीडियो पूरी देखना। और उस ट्रिक से बहुत ही अच्छे से पानी निकल के सूख जाएंगी बिल्कुल ही आपकी मूली।
का पानी अच्छे से निकल जाएगा। और पराठे इतने अच्छे बनते हैं, जैसे आलू के पराठे होते हैं ना, फूले फूले इतने अच्छे बनते हैं। वरना तो मूली के पराठे बहुत ज़्यादा फटते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो आप देखते रहना। मैंने मूली को कद्दूकस करके और एक पोटली में, एक कपड़े में पोटली बांध ली है वो सारी, क्योंकि और अब हम इसे, मैंने जो अपना ड्रायर है कपड़े सुखाने वाला, उसमें इसको रखने वाली हूँ, क्योंकि ड्रायर में पानी सारा निकल जाएगा इसका। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है पानी निकालने का। मैं अपने ड्रायर को कपड़े धोने के बाद अच्छे से वॉश करके साफ़ करके रखती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ फिर उसको धो के कपड़े से पोंछ के रखती हूँ। तो ड्रायर बिल्कुल साफ़ सुथरा है और मैंने इसको डबल करके कपड़े में बांध लिया है। और अभी मैं वॉशिंग मशीन चला दूँगी, ड्रायर करवाऊँगी इसको। और ये देखना कितनी जल्दी और कितना अच्छे से पानी निकल के बाहर आएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, हाथों में जलन होती है, तो इस तरीके से पानी निकालें। ये देखिए मूली का पानी कैसे, कितना सारा पानी बाहर आ रहा है। तो हाथ से ये बिल्कुल मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं हमेशा मम्मी से ही करवाती हूँ। तो आजकल मम्मी के हाथों में भी थोड़ा सा दर्द रहता है, तो नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने ये एक ट्रिक लगाई, आपको अच्छी लगे तो यूज़ करके ज़रूर देखना। और वॉशिंग मशीन अपनी जो ड्रायर है उसको थोड़ा सा साफ़ करके रखना तो अच्छी बात है, वैसे सभी रखते हैं। और फिर मैंने ये किचन का मेरा कपड़ा था ही, जो मैं इसमें सारा करती हूँ, कोई भी चीज़ बांध के रखनी होती है या ऐसे कोई किसी काम के लिए, तो बस उसी से मैंने ये इसमें किया है। देखो ड्रायर हो रहे हैं अच्छे से, और निकालने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मूली का पानी बिल्कुल नहीं है। और परांठे भी बना के दिखाऊंगी आपको, कितने अच्छे फूले फूले परांठे बनेंगे इसके। तो ये मेरी आज की ट्रिक थी, और अगर आपको अच्छी लगे तो ट्राई करके ज़रूर देखना। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है मूली का, और मैं आपको निकाल के एक बार दिखाऊंगी अच्छे से। और तब तक के लिए चलते हैं अंदर, और खुशी यहाँ बैठी हुई है। ये देखिए आते ही जो है मैट मैंने बाहर झड़का के बिछा दिया था, और खुशी यहाँ पे तुरंत बैठ के खेलने लग गई है। ये कारपेट में लेके आई थी, इसी की वजह से लेके आई थी, क्योंकि फर्श में छोटी हैं, बड़ी कारपेट नहीं थी इसके खेलने लायक, क्योंकि फर्श में टाइल जो है उन पर स्लिप करती है ये, तो इसलिए मैंने इसके लिए कारपेट लेके आई थी, इसीलिए मार्केट गई थी। और आते ही मम्मी ने इसको बैठा दिया है नीचे, यहीं पे हम सब यहीं पे लगे हुए हैं, खाना वगैरह बन रहा है। तो ये बहुत ही आराम से बैठी हुई है, और मम्मी ने इसको कुछ सब्जियां दे दी हैं खेलने के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं तो ये तोड़ के मुंह में ले जाती है, लेकिन इनसे ये आराम से खेलती रहेगी काफ़ी टाइम तक। और तब तक के मैं काम कर लूँगी सारा। ये रोती नहीं है, ऐसे कुछ भी चीज़ आगे रख दो तो फिर उसी के चक्कर में लगी रहती है और खेलती रहेगी। तो बस खुशी की चल रही है यहाँ पे वेजिटेबल्स के साथ मस्ती, और तब तक के लिए हम बना लेते हैं अपना खाना। तो आप देखते रहिए मूली के परांठे मैं कैसे बनाती हूँ, पानी निकाल के अभी पोटली खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, कैसे सूख के मतलब पानी सारा निकल के साफ हो गई है मूली बिल्कुल ही। और उसमें मैं पहले मैं हाथ से निचोड़ती हूँ तो थोड़ा पानी रह जाता है, तो नमक डालने के बाद और पानी छोड़ देती है मूली, तो इसलिए वो फट जाते हैं, परांठे इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखो मैंने बिल्कुल दबा के देखा, मेरा हाथ गीला नहीं हुआ है। तो अभी सब्जियां भी मेरी ऐसे ही रखी हुई हैं, जो भी मैं मंडी से लेके आई थी सुबह, सारी सब्जियां ऐसे ही रखी हुई हैं, और मैंने अभी तक उनको फ्रिज में भी नहीं रखा है। खाना बनाने के बाद फिर सब्जियां रखूँगी फ्रिज में, तब तक के लिए मैं अपना मसाला तैयार कर लेती हूँ। मेरे को तो हरी मिर्च वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन खुशू को हरी मिर्च से मुंह में आती हैं तो फिर वो रोने लग जाता है, मुंह जल जाता है कि क्यों डाली, मेरा टेस्ट ख़राब हो गया। इसलिए मैं लाल मिर्च ही डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सूखा धनिया, अगर आप चाहें तो कोई मसाला और डाल सकते हैं, बट मैं इतना ही डालती हूँ। तो चलो बनाते हैं परांठे, और आपको दिखाती हूँ परांठे कितने अच्छे से बनके तैयार होंगे। एक भी परांठा नहीं फटता है इस तरीके से बनाने से, वरना तो मूली के परांठे बहुत ज़्यादा फटते हैं और बहुत ही परेशान करते हैं बनाने में। तो आप देखते रहिए, और फिर अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो बना के ज़रूर देखें, और वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट्स करके मुझे भी ज़रूर बताएं
कि ये ट्रिक सही है, गलत है, या फिर और कोई कमी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियो में और कुछ सुधार कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, सारे दिन लगे लगे ही, पर घर के काम हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, कितना भी कर लो। और संडे वाले दिन तो इतना फैल जाता है कि सबकी छुट्टी होती है और हमारी ड्यूटी डबल हो जाती है, तो उस दिन तो हमें बिल्कुल ही आराम नहीं मिलता है। सबकी फरमाइशें बढ़ जाती है, आज संडे है तो आज कुछ अच्छा सा कर लो, आज कुछ अच्छा सा होना चाहिए, तो बस यही सब चलता रहता है। तो ये देखिए, मूली के परांठे इस टाइप से बहुत ही कम बनते हैं, जो फटते भी नहीं हैं। और मैं काफ़ी भर रही हूँ इनमें, ऐसा नहीं है कि बहुत कम भर रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा भर भी रही हूँ। और फटना तो छोड़ो, और फूल फूल के बन रहे हैं, फूले हुए। तो आप इस ट्रिक से बना के देखें, बहुत ही आसान भी है और कुछ मेहनत भी नहीं लगेगी। ये देखिए, परांठे के हर एक परांठा फूल रहा है और बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। तो जी, खाना बन चुका है, किचन की साफ़ सफाई हो गई है और मम्मी पापा और खुशू ने तो खाना खा लिया है। हम दोनों रह रहे हैं। खुशू के पापा के लिए और अपने लिए मैंने चाय बनाई है। तो हम दोनों ने चाय के साथ परांठे खाने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने एक साथ ही वो चाय बनाई है। उन्होंने भी अभी नहीं खाया है, तो हम दोनों खा लेते हैं खाना, और आप भी आ जाइए और हमारे साथ खाना खाइए। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।